हरिओम हरिओम वैदिक विधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप इस धार्मिक वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि शंख की पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, शंख की पूजा कैसे की जाती है और शंख की पूजा किस किस लोगों ने करके विशेष उपलब्धि को प्राप्त किए हैं। ये शंख है। शंख की पूजा, इसमें गंगा जल भर करके और भगवान के सम्मुख रखा जाता है, जिससे भगवान कभी भी जल पीना चाहते हैं, सिंचन करना चाहते हैं गला को, तो वहां जल उपलब्ध रहता है। और इस शंख के जल को जब शरीर पे छीटा जाता है, वो शरीर निरोग हो जाता है। उस शरीर में एक तीव्र गति आती है। उस शरीर के अंदर क्रांतिकारी ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिस क्रांतिकारी ऊर्जा के साथ वो अपने जीवन के पथ पे, अपने विकास के मार्ग पे निकलता है और अपने मंजिल को हासिल करता है। ये शंख ऐसा शक्तिमान है, इसके अंदर वो तीव्रता है, उसके अंदर वो शक्ति है कि शंख चतुर्भा सिद्ध पदचामणम मणि प्रदीपो वरत्न कांचनम। ये शंख की पूजा करने से वर रत्न कांचन हीरा मोती जवाहरात का आगमन होता है। जिस घर में कलह कलेश होता है, परिवार में मतभेद होता है, परिवार में परिजनों में द्वेष होता है, जिस घर में परिवार में इतना क्रोध होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कभी पूजन नहीं कर सकते हैं, परिवार में रुकावट, व्यापार में रुकावट, संबंध में रुकावट, और जिस दिशा में जाते हैं वहां उनके सारे कार्यों में रुकावट होता है, ना घर में सुकून मिलता है, ना बाहर शांति मिलता है, और वो मृगा की तरह भटकते रहते हैं। वो सारे समस्याओं का समाधान इस शंख की पूजा करने से उस घर में तत्काल प्राप्त होता है। हमारे पूर्वजों में, हमारे ऋषि मुनियों के पास जो आकाशवाणी होता था, वो इस शंख के द्वारा होता था। किस लोक में क्या हो रहा है, इस शंख को देख करके ध्यान करते थे, और ये समुद्री शंख उनको सारे समाचार को बताता था। पूजा करने से शंख चतुर्भा सिद्ध पदचामणम मणि प्रदीपो वररत्न कांचनम। जिस घर में, जिस देश में, जिस देश प्रदेश में शंख की पूजा होती है, वहाँ वररत्न कांचनम हीरा मोती जवाहरात का आगमन होता है। और जिस घर में कलह कलेश होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य होता है, परिवार में एक दूसरे को देख करके क्रोध आता है, और समय से पूजन, समय से सिस्टम, संस्कार, संस्कृति में विशेष रुकावट होता है, उस सारे समस्याओं का समाधान इस शंख की पूजा करने से होता है। हमारे ऋषि महर्षि मुनियों के पास शंख होता था। इस शंख से वो आकाशवाणी द्वारा सारे समाचार को सुनते थे। कहीं भेजना भी था तो इस शंख के द्वारा वो समाचार भेजते थे। ये शंख में वो अद्भुत शक्तियां हैं कि कभी भी आप अपने कान में लगाओगे तो आपको समुद्री शंख है, तो आपको समुद्र का लहर हमेशा सुनाई पड़ता है। शंख की आवाज कान में सुनने से कान पवित्र होता है। गले में गला में बजाने से कभी भी कंठ रोग नहीं होता। इस शंख में वो अद्भुत शक्ति है कि जो इस शंख को बजाता है उसके गले में कभी कंठ रोग नहीं होता है, उसके कभी श्वास की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि शंख में एक अद्भुत हवा होता है जो कल्याणकारी हवा होता है, अमृतमयी हवा होता है। इस हवा का संचार होता है। हवा का संचार होने से जितनी शारीरिक नस होती है, ब्रह्मांड से लेकर उंगली तक के सारे नस प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और हमको कोई जीवन में पैरालिसिस का बीमारी नहीं होता। इस शंख के जल को शरीर पे छींटने से असाध्य रोग नहीं होता है, कोई चर्म रोग नहीं होता है। इसमें जल में अमृत का वास होता है। इसलिए शंख का शंखाध्वन करना, शंख की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, और गंगा जल और तुलसी का पत्र को रख करके इस शंख की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी मनवांछित फल प्राप्त होता है, और परिवार में कभी जीवन में किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु नहीं होता है। परिवार में रुके हुए कार्य में शीघ्र पूर्ण होता है, और उसको चारों दिशाओं में यश, कीर्ति, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। हमारे धार्मिक वीडियो के लिए हरिओम वैदिक विधि चैनल से जुड़े रहें, और इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। हरिओम हरिओम।